हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और इस लाइव प्रीमियर क्लास में हम लोग अपने पिछले क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पेसिस, जिसके ऊपर 74 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया था। आप लोगों ने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा। हम लोग आज के क्लास में उस पूरे 74 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम लोग का बी ऑप्शन जो है एटॉमिक नंबर, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बी है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड एटॉमिक वेट 55 विल बी। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया है भाई अब बता दो न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड एटॉमिक वेट 55 विल कंटेन। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? तो उसके पास जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग को दे दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा ध्यान देना आप एक मिनट के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 25 है, ठीक है, और एटॉमिक वेट हम लोगों को दे दिया गया है, एटॉमिक वेट अगर हम लोग को बता दिया कि वो है 55, तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा उसमें हो जाएगा 55 माइनस 25 30। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम क्यों निकालें? क्योंकि यहाँ पे बोला है न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस में दो स्पेसीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर जब कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा निकल जाता है। तो ये आपको एक फार्मूला याद में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, 25 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन ए सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, जो क्वेश्चन CPMT 86 और MPPMT 87 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ़ W इज़ द एटॉमिक वेट एंड N इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट देन। तो हम लोगों को यहाँ पे देखो वही एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग निकालें, वही फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है ना। CPMT 71 सेम एग्ज़ाम में रिपीट हुआ 80 में, और फिर सेम एग्ज़ाम में रिपीट हुआ 89 में। ठीक है, तो ये हर 9 साल के डिफरेंस पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहाँ से 9 साल का डिफरेंस बना, फिर 9 साल का डिफरेंस बना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर को n से रिप्रेजेंट किया गया है और एटॉमिक वेट को W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो W माइनस n अगर हम लोग कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो B जो है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक। देखो यहाँ पे डाई पॉजिटिव जिंक आयन बोला है, मतलब जिंक के ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज है, Zn+2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, बोला है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आयंस से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे अगर आयंस बनता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, उससे न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ डाई पॉजिटिव आयन विथ मास नंबर 70। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिंक जो होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और हम लोग को एटॉमिक मास बता दिया कि जिंक का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास आपका 70 है। एटॉमिक मास या इसको मास नंबर भी बोला जा सकता है। तो एटॉमिक मास या मास नंबर 70 है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी हम लोगों ने बात किया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 40। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जो क्वेश्चन IIT 79 और बिहार के एग्जाम 97 में पूछा गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ अनदर। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आइसो और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पेसिस हम लोगों को दिख जाएं उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में दो दो पेयर्स हम लोगों को दे दिया है, दो दो हम लोगों को आयंस या एलिमेंट्स दे दिया है और बोला है कि कौन सा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप पहले ऑप्शन की तरफ में ध्यान दें तो पहले ऑप्शन में सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गया। और नियॉन है तो नियॉन एक नोबल गैस है, इसका भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है। तो पहला ही हमको दिख रहा है कि दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो अगर दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। रेस्ट आप किसी को भी देखें, जैसे कि यहाँ पे देखिए के ऊपर प्लस दे दिया है, तो पोटेशियम 19 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। और ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एक के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और दूसरे के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तीसरे के पास में आप देखिए तो नियॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन के पास 8 और यहाँ पे देखिए तो Na+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 लेकिन K+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। तो ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, तो पहले ऑप्शन में Na+ और Ne दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है, 10 है। तो इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा कि एक मॉलिक्यूल CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो CO2 है। कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 8 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 16, तो 6 + 16 अगर आप कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पहला आपका सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन IIT 79, MPPMT 1994 और RPMT 1999 में पूछा गया है। तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्लोरीन एटम डिफर फ्रॉम क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोरीन एटम मतलब Cl, ये डिफर है क्लोराइड आयन मतलब Cl- से इन द नंबर ऑफ। तो Cl और Cl- में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम अगर आयन बने तो उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो केटायन बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो एनायन बनता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, -1 चार्ज है। तो क्लोरीन न्यूट्रल फेज में 17 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। तो C में बताया गया है कि उन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला गया है CO हैज़ सेम इलेक्ट्रॉन्स एज और द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज, है ना। बोला गया है कि CO से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा आयन यहाँ पे है। तो CO के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर देते हैं। तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 14। तो CO के पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें फाइंड करना है कि किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे C के पास 6 इलेक्ट्रॉन, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 14, ठीक है।
तो यहाँ पे 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, Cn माइनस के पास है। बाकी आप हमको बताओ लाइव चैट बॉक्स में N2 प्लस के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर O2 प्लस के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर O2 माइनस के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके लिए ये क्या हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए, ये तीनों ही क्वेश्चन हो गए। ये तीनों के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फटाफट हमको लाइव चैट बॉक्स में बता दो। और आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन कौन है, बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका CPMT 84, IIT 82, EAMCET 90 और CBSE PMT मतलब AIPMT 97 में पूछा गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें बोला गया है द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली बाई, एक जो एटम का मास होता है वो बना होता है मेनली किस चीज़ से। तो एटम के मास में, एटम मास ऑफ एन एटम, एटम के मास में दो चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मेनली देखा जाता है किसी भी एटम के मास में। तो आपका जो आंसर है वो आंसर है सी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ही ऐड करके हम किसी भी एटम के मास को निकालते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि DPMT 84 और 84, 91 और AFMC 90s में पूछा गया है, उसका आंसर है आपका सी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमेशा आपको याद रखना है मास ऑफ एटम जो होता है वो सम होता है प्रोटॉन्स के मास का और साथ ही साथ न्यूट्रॉन के मास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, है ना, एक एटम, एक एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। हमेशा एटॉमिक मास हम लोग कहाँ से निकालते हैं कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसी से हम लोग एटॉमिक मास बताते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के पास 8 है, नाइट्रोजन के पास 7 है, फ्लोरीन के पास 9 है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम के पास 11 है। जैसे हम बात करते हैं आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 17 है। तो ये जो है ये क्या है, एटॉमिक मास है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है कहाँ पे, ऑप्शन बी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एन एटम हैज़ 26 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स एटॉमिक वेट इज़ 56। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं। फटाफट लाइव चैट बॉक्स में बता दो। ऐसा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसा मैंने अब तक कर दिया और आपको ये 4th क्वेश्चन करना है। जल्दी से बताइए, अगर एटॉमिक वेट 56 है और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26 है, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा। हो गया, कर लिए, चलो तो देख लो क्या होगा भाई, 56 माइनस 26 30, है ना, 30 होना है, तो 30 होना है। कहाँ गया भाई, ऑप्शन है आपका बी, बी ऑप्शन सही है, 36। तो x एक एलिमेंट है जो 26 56 है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 30। क्लियर है, गुड। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द मोस्ट प्रोबेबल रेशियो, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन He+2। ठीक है, तो He+2 में बोला गया है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, यहाँ पे आप ध्यान दो, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर बोला गया है, PM मतलब पिकोमीटर, तो ये होता है A/Z। अगर इसका आपको निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कभी भी निकालना है तो ये क्या होता है, A/Z। ठीक है, तो यहाँ पे A का जो वैल्यू होता है, A का जो वैल्यू है वो है
9, ठीक है। और जेड जो है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 2। तो अगर हम लोग को मोस्ट प्रोबेबल रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा 52.9/2, मतलब 26.45 पिकोमीटर, ठीक है। तो आपका जो रेडियस होगा He प्लस का, वो रेडियस हो जाएगा 26.45, मतलब देखो यहाँ पे अप्रॉक्स हम लोग आ गया 26.5 के। तो ये आपका सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो एम्स 2005 में पूछा गया है। देन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 आयन, ठीक है। तो Fe+2 आयन, अब Fe+2 आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग देखें तो Fe+2 का अगर कन्फिग्रेशन आप कर दो तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका 4s2 3d6 और +2 हो गया। तो ये जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो 4s जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो 3d6 रह जाता है फिर आउटर मोस्ट। तो यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख लेने हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी सही होगा, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, जो कि MPPET और KCET 89 एंड 2000 में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द सोडियम केटायन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो सोडियम का जो केटायन है, सोडियम का केटायन मतलब Na के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सोडियम का केटायन बन गया। बोला कि सोडियम का केटायन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखा है किससे। तो सोडियम के केटायन के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पे O पे -2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, F पे माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, Li के ऊपर प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और Al के ऊपर +3 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम के लिए पूछा था डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके पास क्या है Na+ के जैसा ही 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एन एटम विच हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी, एक एटम जो कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। तो हमेशा लॉस इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से क्या बनता है, केटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से हमेशा एनायन बनता है। तो लॉस करने से केटायन बना, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एलिमेंट के ऊपर में कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से किसी भी एलिमेंट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 86 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इसमें बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 15 इज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 15 है भाई। तो 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर निकालना है तो सीधा ऐसे निकाल दो ना, 2 8 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कन्फिग्रेशन इसका कैसा रहता है, 3s2 3p3 है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, s में 2 और p में 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज डबल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्या बोला है, एटॉमिक वेट जो है वो डबल है, एटॉमिक वेट जो है वो डबल है, किसके डबल है, एटॉमिक नंबर के डबल है। इफ़ देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल द एलिमेंट इज, है ना, उसके 2p ऑर्बिटल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक वेट जो है वो एटॉमिक नंबर के डबल है, तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे तो आप देख लो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p4, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16,
है ना। तो एटॉमिक वेट जो है वो एटॉमिक नंबर के डबल है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2p4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p4 देख के ही हमको लगता है कि ये क्या है भाई, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि AMU 83 में पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2 4p5। ठीक है, इट्स एटॉमिक वेट इज 80। चलिए, एटॉमिक वेट 80 है, बहुत अच्छे। इट्स एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस सेल बी, है ना। तो देखो ये 4p5 मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। 4p5 मतलब होगा ब्रोमीन। ठीक है, देखो ऐसा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो फ्लोरीन क्या होता है 2p5, ये हो जाएगा 3p5, ये हो जाएगा 4p5, ये हो जाएगा 5p5। ठीक है, तो 4p5 मतलब ब्रोमीन मतलब 35, है ना। तो एटॉमिक वेट है 80 मतलब माइनस 35 कर दो। 80 से जैसे ही तुम 35 को माइनस करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया ना। एटॉमिक नंबर हमको पता है इसका भाई, एटॉमिक नंबर होता है 35, तो एटॉमिक नंबर है 35, तो 35 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया और 45 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। बोला था एटॉमिक नंबर बता दो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, तो निकल गया 35 एंड 45। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास ज़्यादा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है उसके न्यूट्रॉन से, ऐसा कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2, 8 और 16 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हारा 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 10, ओ के ऊपर -2 चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसका 8, तो न्यूट्रॉन है उसका 8। तो बोला है कि मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन, तो O2 माइनस, है ना, O2, ओ के ऊपर 2 चार्ज, ये आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। देन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो बोला है compared with an atom of atomic weight 12, compare with an atom of atomic weight 12 and atomic number 6। एक एटम है जिसका एटॉमिक वेट क्या है, एक एटम है ए मान लो जिसका एटॉमिक वेट है 6 और एटॉमिक वेट है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। द एटम ऑफ एटॉमिक वेट 13 एंड एटॉमिक वेट 6। ठीक है, एक एटम है जिसका एटॉमिक वेट कितना दे दिया 13 और एटॉमिक नंबर कितना दे दिया 6। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, सिंपल है ना। बोथ जो है दोनों के पास ही डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के पास डिफरेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, एक के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है और एक के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के पास क्या है, सेम है। तो बोथ आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहाँ है ऑप्शन में, देख लो कहाँ है ऑप्शन में। आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स एक के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा और एक के पास जो न्यूट्रॉन होगा वो कम होगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों के पास सेम है और ये एलिमेंट भी सेम है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, कार्बन का 12 है, 13 आइसोटोप। देन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है इन द न्यूक्लियस ऑफ Ca2040। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। देर आर तो भाई क्या है 20 प्रोटॉन है और आपका इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। इसके पास देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है 20 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी 20 है। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना है 40 है।
ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन दिख रहा है हमको 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि CPMT 90 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला था कि Na+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो सोडियम किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो Mg+2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Na+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10, और Mg+2 के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10, तो दोनों ही क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, इसमें बोला है Ca हैज़ एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक वेट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैल्शियम एटम। देखो नॉट करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट मत ढूंढ लेना। ठीक है, तो नॉट करेक्ट ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्ट है वो है आपका सी में क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत साबित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो नंबर है वो क्या है, दोनों ही है 20-20। ठीक है।